फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल दिव्या प्रेगनेंसी हेल्प। आई होप आप सब बहुत अच्छे से हैं और आपकी गर्भ अवस्था बहुत अच्छे से चल रही है। अगर आपकी डिलीवरी अप्रैल मई जून में होने वाली है तो ये वीडियो को पूरा वॉच करिएगा बिना स्किप, क्योंकि इसमें ऐसी कुछ ज़रूरी बातें हैं जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। क्योंकि हम 9वें महीने में आके बहुत ज़्यादा गलती कर जाते हैं जिससे नॉर्मल डिलीवरी की बजाय हमारा सी सेक्शन हो जाता है। तो कौन सी वो गलतियाँ हैं जो कि नहीं करनी है और आज से ये चीज़ें अगर करते हो तो उसको आपने बदल देना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पूरे वेट का ध्यान रखना है। स्टार्टिंग से आप क्या करते हो, अच्छे से अपना डाइट फॉलो करते हो ताकि आपका बच्चा हेल्दी हो, हेल्दी चीज़ें खाते हो। 9वें महीने में आके महिलाएं क्या सोचती हैं कि हमने 8 महीने प्रॉपर अच्छे से डाइट फॉलो की है, अब तो बच्चा होने वाला है तो हम जो मर्जी खाएं, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं हम आके गलती कर जाते हैं। ऐसा नहीं करना है। 9वें महीने में आके ज़्यादा तला भुना, बाहर का खाना, फ्राई चीज़ें खाना, इसके साथ साथ जंक फूड्स खाना, अगर आप अपनी डाइट में मैदा इंक्लूड करते हो साथ ही साथ फ्राई चीज़ें इंक्लूड करते हो तो इससे क्या होगा, वेट बढ़ जाएगा आपका। अगर आपका, देखिए आप सबको पता है 9वें महीने आके बहुत जल्दी से ओवर वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो 9वें महीने में आके पूरा अपना ध्यान रखना है कि ज़्यादा ना खाएं, ज़्यादा ओवर वेट ना हो। ज़्यादा खाने की बजाय जैसे आप हेल्दी चीज़ें खाएं, फाइबर वाली चीज़ें खाएं, दलिया ले सकते हो, दालें ले सकते हो, जूस पी सकते हो। अब गर्मियाँ शुरू है तो नारियल पानी ज़रूर लें, क्योंकि गर्मियों में ज़्यादातर पानी की कमी बॉडी में हो जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है, आपने पानी की कमी नहीं होने देना है। और वेट अगर ज़्यादा होता है तो अपना पूरा डाइट प्लान ऐसे बनाकर रखें जिससे कि ओवर वेट गेन ना हो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर ओवर वेट होगा तो कभी भी आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी, सी सेक्शन होगा। तो अगर आप चाहते हो नॉर्मल डिलीवरी हो तो आज से ही अपना वेट चेक करें और डॉक्टर को चेकअप कराएं कहीं आपका ओवर वेट तो नहीं है। अगर ओवर वेट हो चुका है तो आप ऐसे नियम फॉलो करें जिससे कि ओवर वेट जो हो चुका है वो थोड़ा नॉर्मल हो। ठीक है। सेकंड है बीपी। 9वें महीने में आकर अगर आपका बीपी हाई हो जाता है, आपको लेबर पेन शुरू हो गया बट बीपी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उस टाइम पे नॉर्मल डिलीवरी बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाती है। इसलिए बीपी आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। अगर बीपी लो होता है या कम होता है तब भी डॉक्टर आपका सी सेक्शन करता है। नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बिल्कुल आप भूल जाओ। तो बीपी भी आपका बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। बीपी परफेक्ट रहने के लिए तला भुने चीज़ें से आपने दूर रहना है, बाहर के खानों से दूर रहना है, घर का हेल्दी ही फूड खाए। ये ना सोचो 9वां महीना लग गया अब तो बच्चा आ जाएगा। कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं डिलीवरी होने तक जो कि आप सोच से भी परे हैं। तो ये चीज़ें बिल्कुल मत करें कि 9वां महीना शुरू है तो हम बाहर का खाते हैं, जंक फूड जो मर्जी खाएं, फिर 40 दिन कुछ नहीं खाना है हमने, बाहर का तला भुना। तो कई महिलाओं की सोच ऐसी होती है, तो ये गलत सोच है। ये धारणा बिल्कुल निकाल दें कि अभी हम फटाफट 9वें महीने में सब कुछ खा लेते हैं। बच्चा 2-3 महीने का हो जाए उसके बाद आप चालू कर सकते हैं खाना, लेकिन जब तक नॉर्मल डिलीवरी ना हो तब तक ये सब बिल्कुल अवॉइड करें। जैसे आप स्टार्टिंग से डाइट प्लान फॉलो करते हैं वैसे 9वें महीने में भी फॉलो करनी है ताकि आपका बीपी हाई ना हो। साथ ही साथ थर्ड है एचपी माने कि आपका ब्लड कितना है बॉडी में। 11 से लेके 15 ग्राम अगर खून होता है बॉडी में तो नॉर्मल डिलीवरी आराम से होती है। बट अगर इससे कम होता है तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप कम हो जाते हैं। तो 9वां महीना जैसे स्टार्ट हो अपना ब्लड ज़रूर चेक करवाएं कितना बॉडी में ब्लड है। अगर कम आता है ब्लड तो अपने डॉक्टर से आयरन की गोलियाँ या मल्टीविटामिन की गोलियाँ लिखवाएं और उनका सेवन करें ताकि ब्लड आपका जल्दी से पूरा होना शुरू हो। क्योंकि अगर ब्लड कम हुआ तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती। देखिए जब डिलीवरी होती है ना तब बहुत सारा ब्लड आपकी बॉडी से निकल जाता है, और उस टाइम पे अगर पहले से ही बॉडी में ब्लड कम है और इतना सारा ब्लड फिर से निकल जाता है तो वो प्रॉब्लम हो जाती है बॉडी में। इसलिए ब्लड पूरा होना बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लड कम है तो अपनी डाइट में आप गाजर, सेब, अनार, चुकंदर ये चीज़ें इंक्लूड कर सकते हो ताकि आपकी बॉडी के अंदर ब्लड जल्दी से बढ़ जाए। अब ब्लड नहीं बढ़ता है, सब कुछ कर रहे हो, तो आप एक और सबसे बड़ा ट्रिक फॉलो कर सकते हो। जब आप आयरन की गोली खाते हो, जैसे आपने दोपहर का खाना खाया उसके 1 घंटे के बाद आपने आयरन की गोली खाई, तो उसके पूरे 10 मिनट के बाद आप एक नींबू पानी, चाहे आपको मीठा पसंद हो, नमकीन पसंद हो, 1 गिलास नींबू पानी पी लो। इससे बहुत ज़्यादा आपका जो ब्लड फ्लो कम है बहुत जल्दी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। बहुत ही अच्छी ट्रिक है ये। अगर ये ट्रिक फॉलो करते हो तो बहुत जल्दी खून बढ़ता है आपका। मुझे खुद कमेंट करोगे मैम हमारा ब्लड प्रॉपर बढ़ चुका है। तो ये ट्रिक मैंने भी फॉलो की थी और मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर ने भी फॉलो की थी कि जब आयरन की गोली खाते हो उसके 10 मिनट के बाद आप 1 गिलास नींबू पानी पियो और ब्लड फ्लो देखिएगा, खुद कहोगे मैम ऐसा मैंने पहले कभी नहीं देखा। ये एक चमत्कार का काम करती है। सच में ये अपनाओगे तो आप मुझे खुद कमेंट करोगे कि आपका ब्लड मैम बढ़ चुका है। और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आपका कौन सा मंथ चल रहा है और ब्लड कितना है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कि ब्लड के साथ साथ और किस चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है पानी की कमी। अगर पानी की कमी बॉडी में हो जाती है तब भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि पानी की थैली के अंदर बच्चा रहता है और अगर उस पानी की थैली में पानी कम होता है तो बच्चा सांस नहीं ले सकता, बच्चा अनकम्फर्ट हो जाएगा और नॉर्मल डिलीवरी तो आप बिल्कुल भूल जाओ। तो गर्मियाँ अब आगे बढ़ती जाएंगी तो आपको गर्मियों में, देखिए चाहे सर्दियाँ हो गर्मियाँ हो, पानी तो भरपूर मात्रा में पीना है। बट गर्मियों में बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है बॉडी को, तो उसके लिए आपने 12 से 13 गिलास पानी पीना है। साथ ही साथ नींबू पानी, जूस,
ये सब इंक्लूड ज़रूर करना है। जूसी फ्रूट्स खा सकते हो, नींबू पानी पियो, ग्लूकोज पियो, ताकि आपका बॉडी एनर्जी से भरपूर रहे और हाइड्रेट रहे। जितनी बॉडी आपकी हाइड्रेट रहेगी ना, उतने ही आप एक्टिव रहोगे, और उतनी ही अगर दिनचर्या में आप एक्टिव हो तो नॉर्मल डिलीवरी के स्कोप बढ़ जाते हैं। तो एक्टिव रहना भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक्टिव रहना। कई महिलाएं 9वें महीने में आके बहुत ज़्यादा सुस्त हो जाती हैं कि अब तो हमने 8 महीने बहुत अच्छे से डाइट रखी है, अपने आप को रोज़ाना सैर की, अब 9वें महीने थोड़ा रेस्ट कर दें। तो ऐसा नहीं करना। 9वें महीने में आपको प्रॉपर वे में घर के थोड़े बहुत काम कर सकते हो, झाड़ू लगा सकते हो, पोछा लगा सकते हो, और सुबह की 30 मिनट्स की वॉक और शाम की 30 मिनट्स की वॉक बिल्कुल ना भूलें, वो ज़रूर करें। इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लास्ट पॉइंट है, सबसे अच्छा पॉइंट है, नॉर्मल डिलीवरी अगर चाहते हो, 9वां महीना अगर आपका स्टार्ट हो चुका है या रनिंग है, तो जब सुबह उठते हो ना, गर्म पानी पीने के बाद जब मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लेते हो, तो दूध के साथ आप 4-5 खजूर खा सकते हो, बादाम वाला दूध पी सकते हो, या फिर आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो, अजवाइन के लड्डू खा सकते हो, और इसके साथ साथ केसर वाला दूध लेना शुरू कर दो जब 9वां महीना शुरू हो जाता है। तब भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके नॉर्मल डिलीवरी के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका 9वां महीना स्टार्ट है तो चीज़ें फॉलो करो, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो ये चीज़ें आप फॉलो कर सकते हो, जैसे सुबह की वॉक, इसके साथ साथ घर का झाड़ू पोछा, इससे भी बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं नॉर्मल डिलीवरी के। नॉर्मल डिलीवरी कब होती है? जब बच्चेदानी का मुंह 10 सेंटीमीटर ओपन होता है, तभी नॉर्मल डिलीवरी होती है। उसके लिए बॉडी में लचकपना आना बहुत ज़रूरी है। मांसपेशियों में जितना लचक आएगा उतने ही चांसेस नॉर्मल डिलीवरी के होंगे। तभी बोला जाता है 9वें महीने में आके आप गर्म तहसील की चीज़ें खाना शुरू कर दो, ताकि बॉडी आपकी ज़्यादा से ज़्यादा लचीलापन आए, ताकि जब बच्चा जल्दी से मतलब सर हेड डाउन करता है, आपके पेल्विक्स एरिया में आना शुरू होता है, तो जल्दी से आपके बच्चेदानी का मुंह ओपन हो और बेबी डिलीवर हो। क्योंकि मेन रीज़न ही यही होता है नॉर्मल डिलीवरी ना होने का, कि बच्चेदानी का मुंह ओपन ही नहीं होता। कई महिलाओं को देखा होगा लेबर पेन तो आना शुरू हो जाता है, बट बच्चेदानी का मुंह ओपन नहीं होता है। या तो वो 3 से 4 सेंटीमीटर होता है ओपन, या तो 5 से 6 सेंटीमीटर। पूरा 10 सेंटीमीटर जब तक नहीं ओपन होता तब तक नॉर्मल डिलीवरी तो आप भूल जाओ। उसके लिए जितना एक्टिव रहोगे उतने ही चांसेस आपके नॉर्मल डिलीवरी के होते हैं। लास्ट सबसे मेन पॉइंट, स्ट्रेच अगर लेते हो तभी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होती, क्योंकि स्ट्रेच लोगे तो जो बॉडी के ना नॉर्मल डिलीवरी के हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ नहीं होते। अगर आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेच ले रहे हो कि डिलीवरी कैसे होगी, कब लेबर पेन आएगा, तो ये चीज़ें भी अगर आप सोचोगे तो आपके जो हार्मोन्स होते हैं ना रिलीज़ होने वाले नॉर्मल डिलीवरी को, रिलीज़ नहीं होते, लेबर पेन आता नहीं है, और टाइम निकल जाता है EDD का, और फिर आप जब डॉक्टर के पास जाते हो डॉक्टर C सेक्शन करता है। तो सबसे बड़ा रीज़न है स्ट्रेच। आज के टाइम पर बहुत ज़्यादा टेंशन स्ट्रेच बढ़ चुका है, तो महिलाओं का C सेक्शन ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा 100 में से कंपैरिजन करो तो 90% महिलाओं का C सेक्शन होता है, 10% महिलाओं का नॉर्मल डिलीवरी होती है। वो क्यों? क्योंकि टेंशन स्ट्रेच बढ़ चुका है, दिनचर्या ऐसी हो चुकी है कि हम एक्टिव नहीं है। और क्या होता है C सेक्शन, पहले के टाइम में महिलाएं घर के सारे काम करती थी और नॉर्मल डिलीवरी होती थी, बच्चा कब हो जाता था पता भी नहीं लगता था। वो इसलिए क्योंकि वो एक्टिव रहती थी। तो एक्टिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आपकी डिलीवरी अगर इसी महीने में है, या मई में है, जून में, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो को जितना हो सके गर्भवती महिलाओं के साथ शेयर करें, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर हैं जिनकी डिलीवरी इस महीने होने वाली है या अगले महीने होने वाली है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। ये गर्मियों का मौसम है, गर्मियों में अपने बच्चे को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। जब बच्चा होता है तो डायरेक्ट पंखे में या AC में लेके मत जाओ, क्योंकि बच्चा जब पेट के अंदर होता है तो वो गर्म होता है, और जब बाहर आके उसे आप सोचते हो कि गर्मी लग रही है, उसे खुला छोड़ देते हो, पंखे में ले जाते हो, तो उसे जुकाम हो सकता है, निमोनिया हो सकता है, क्योंकि एकदम से वो गर्म जगह से आके एकदम से खुले में आता है, तो उसे छींके लग जाते हैं, जुकाम हो जाता है, जिससे छाती जाम हो जाती है। छोटा बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, तो उसे बचा कर रखे। ऐसा ना सोचे कि बहुत गर्मी हो तो उसे पंखे में लेके जाएं, उसे कॉटन के कपड़े से ढक कर रखें। पंखा स्टार्टिंग में ना चलाएं, क्योंकि बेबी बहुत छोटा है, उसे हवा लगी तो वो बीमार हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, गर्मियों में बच्चों को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी की कमी भी ना हो, वरना उसे पॉटी लग जाएगी, लूज मोशन लग जाएंगे। अगर ये चीज़ें आप फॉलो करते हो तो बच्चा आपका ठीक रहेगा और आपकी डिलीवरी आराम से नॉर्मल होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।